अब यूनिवर्सिटी बिल की कुछ बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सिंध असेंबली ने ब्यूरोक्रेट्स को जामियात का वाइस चांसलर बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया है। गवर्नर सिंध की जानिब से जामियात तरमीमी बिल और सिविल कोड बिल पर एतराज़ात के बाद सिंध असेंबली से दोनों बिल दोबारा मंजूर कर लिए गए, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, नारेबाजी भी की गई। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ी। वो सारे मनाजिर देखे सबने। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का यह कहना है कि आज जिस बिल पर ये एहतजाज कर रहे थे वो इन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। अब हमने कानून बना दिया है कि कोई भी शख्स वाइस चांसलर बन सकता है। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने ओपन कर दिया इसको, यानी कोई भी शख्स बन सकता है अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है कि एकेडमिक्स से उसका ताल्लुक हो, बल्कि दीगर भी है। अगर वो फुलफिल करता है तो सबके लिए, या वो पीएचडी हो या नहीं हो। बिल्कुल जी। हमें इसी पे मजीद ज्वाइन करेंगी सुमेता अफजाल सैयद, तर्जुमान हुकूमत सिंध। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुमेता, ये बताइए कि ऑपोजिशन ने तो एहतजाज किया और अब दूसरी तरफ की बात, हमारे साथ ऑपोजिशन के भी रहनुमा कुछ देर बाद होंगे, कोशिश करेंगे हम इनको लें। वो एहतजाज कर रहे हैं जामियात में, जो टीचर्स एसोसिएशन है वो भी एहतजाज कर रही है, उन्हें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस शो पर हमने बारहा इसकी बात की है। तो ये बिल जो आपने पास किया, इसकी ज़रा वजाहत कीजिए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? पहले तो उनके एहतजाज के ऊपर अगर बात की जाए तो देखें, एक असेंबली का, एक पार्लियामान का जो है एक प्रोसेस होता है। सैडली आपने देखा होगा पहले भी जब ये बिल आया, प्लस ये जब स्टैंडिंग कमेटी में गया जहाँ पे अपोजिशन के भी अराकीन होते हैं और जहाँ पे गवर्नमेंट से भी अराकीन होते हैं, वहाँ पे ये बिल डिस्कस होता है और उसके बाद असेंबली में वापस आता है। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर इनको इतने एतराज़ात थे तो इन्होंने एहतजाज तो किया, पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस था उसको तो डिस्टर्ब किया, लेकिन इन्होंने अपनी कोई अमेंडमेंट्स या तजावीज़ जो होती हैं वो नहीं दी। अगर जिस तरह सीनियर मिनिस्टर शजील मेमन ने भी कल डिस्कस किया अपनी मीडिया टॉक में कि अगर आपको एतराज़ात होते हैं, आपको बिल पढ़ना चाहिए, बिल के ऊपर अमेंडमेंट्स लानी चाहिए, उसको टेबल करना चाहिए, ऐवान में उसको बताएं ताकि पब्लिक भी सुने कि आपको प्रॉब्लम है किस चीज़ से। सिर्फ इस चीज़ से कि बस ये बिल को नामंजूर कराना है या इस बिल के ऊपर जो है वो उसको पास होने में जो है। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी ज़ाहिर है उन मीटिंग्स के होते हैं, तो कोई किसी भी किस्म का उनकी तरफ से ना तजवीज़ पेश की गई, ना एहतजाज किया गया वहाँ। और इसी तरह से आपके पास पूरा चांस होता है कि आप अपनी अमेंडमेंट जो है किसी भी बिल के ऊपर, ये बिल नहीं, किसी भी बिल के ऊपर आप अपनी अमेंडमेंट्स जो है अपोजिशन जमा कराती है। आप असेंबली का बिजनेस उठा के देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी अमेंडमेंट पेश नहीं की गई, ना जमा करी गई अपोजिशन की तरफ से। सबसे बड़ा तो सवालिया निशान इस पे ये बनता है। दूसरी बात, इसको एक और इस पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही इसके अंदर वाइस चांसलर बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक पूल को बड़ा किया गया है जिसमें जो भी क्राइटेरिया पे उतरता है और अप्लाई करता है, वो कोई भी हो सकता है, वो एकेडेमिया से भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट से भी हो सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो सर्च कमेटी होती है वो 3 नाम तजवीज़ करेगी और उसके बाद उन 3 नामों पे कोई एक वाइस चांसलर जो है अपॉइंट होगा उस यूनिवर्सिटी के लिए। बिल्कुल ठीक है सुमीता जी। हमें ताहा अहमद, डिप्टी पार्लियामेंट्री सिंध असेंबली MQM ने भी ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। जी ताहा अहमद साहब, बताइए कि सुमीता जी ये कह रही हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया विद इन द स्टैंडिंग कमेटी में। वो कह रही है कि आपके अरकान मौजूद थे, वहां आपने कोई तजवीज़ नहीं दी है और वैसे भी असेंबली के फ्लोर पे तजवीज़ नहीं दी, बस एहतजाज किया, कॉपीज फाड़ी, शोर शराबा हुआ। बिस्मिल्लाह पढ़ लेते ना जी। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। मैं अपनी बहन की गुफ्तगू सुन रहा था जी, लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि जी बिल्कुल गलत कह रही हैं। उसकी वजह ये है कि मैं नाम लेके बता रहा हूँ, साबिर कायम खानी साहब ने फ्लोर पे भी अमेंडमेंट डाली, स्टैंडिंग कमेटी में भी अमेंडमेंट डाली।
असेंबली का बिजनेस है, निकलवा के देखा जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई है, निकलवा के देखी जा सकती है। इनको जिसने भी बताया है, गलत बताया है, जरा चेक कर लें। मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि साबिर कायम खानी साहब ने इस पे अमेंडमेंट डाली थी, हमें इस पे बात नहीं करने दी गई। हमने मुतअद्दिद बार मौका मांगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे और यही कहा। उस दिन की असेंबली की कार्रवाई निकाल के देख लें, मेरे कहने से और इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन हमने सिर्फ यही इल्तिजा की थी फ्लोर पे कि जी इसको इतनी उजलत में पास करने की जरूरत नहीं है, इस पे डिबेट करवा लें, इस पे बात करवा लें, देख लें, इसकी खदोखाल तय कर लेते हैं। देखें जी, ऐसा एकदम से क्या हो गया कि आपको पीएचडी को हटा के किसी भी ब्यूरोक्रेट को सिंध में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाने की जरूरत पड़ गई। अच्छा, मिसाल दी, एक बात हुई तो जी पता चला कि जी दुनिया भर में इस तरह की कार्रवाई होती है। अच्छा जी, दुनिया भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। हम दूध के जले हैं, हम छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। आप मुझे बताएं, हम सबके सामने ना किस तरीके से मैट्रिक में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से इंटर में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरह से एमडी कैट में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से जाली डोमिसाइल पे दाखिले दिलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एमक्यूएम नहीं कह रही है, आपके मीडिया चैनल्स बता रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि ऐसी वर्स्ट गवर्नेंस की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो हम कैसे भरोसा कर लें? देखें, ये अपने सरकारी बाबुओं को ऑबलाइज करने के लिए ये एक शिक लाई गई है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप पीएचडी की शर्त खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल जी, एक रिक्वायरमेंट है इस तरह। तो कल कोई जो है वो आप सीएसएस की शर्त खत्म कर दें किसी को लगवाने के लिए, किसी तरह से आप सुमिता, अहमद साहब का ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जरूरत क्या पड़ी, जो ज़ुहैब भी आपसे पूछ रहे थे कि जरूरत क्या पड़ी है इस चीज को चेंज करने की, क्या जरूरत ये पड़ी है सरवत कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे, मैं भी ताहा भाई की बड़ी रिस्पेक्ट है, हमने बड़ा साथ काम किया है और ये आप भी ये देखें कि ये फिर इनको ये रिपीट कर रहे थे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ब्यूरोक्रेट्स को जो है हमने यहाँ अच्छा, एक जरूरत से पहले मेरा सवाल, ये जरूरत से पहले ये जो आप कह रही थी स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट हमने पेश किए हैं और साबिर कायम खानी साहब ने, मैंने अमेंडमेंट का बोला था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इन्होंने बता दिया साबिर कायम खानी साहब ने अमेंडमेंट बिल्कुल डाली सोनता जी। बिल्कुल मेरी उसके मुताबिक मुझे वो नहीं पता था और आपको भी पता है अमेंडमेंट डाली जाती है, इस तरह के ऊपर डिस्कशन भी किया जाता है, लेकिन ये बिल ऑलरेडी एक बार स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हो चुका है, पहले भी टेबल हुआ, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर ये गवर्नर के पास गया, फिर ये वापस वो आया। इसमें अगेन ताहा साहब को भी मैं बताऊं, ताहा भाई को भी मैं बताऊं कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट को एडजस्ट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो है ये बिल लेकर आई है, इसमें कहीं भी नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां पे वाइस चांसलर्स नहीं थे, आपने सिर्फ एक पूल को बड़ा किया है ताकि कोई भी एलिजिबल जो होता है इस क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करे। अच्छा, और पूल को बड़ा करने की वजह यह है कि पीएचडीज नहीं है हमारे यहाँ, पूल को बड़ा करने की वजह यही ऑब्वियसली होगी कि पीएचडीज ज्यादा नहीं है हमारे तरफ। जो भी देखिए, सिर्फ इसमें पीएचडी नहीं है, इसमें पीएचडी हो, एकेडेमिया हो या किसी भी उससे वो बैकग्राउंड से हो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट संभाल सकते हैं, वो अप्लाई करें। That's what it is. The pool is made only bigger for the search committee. ऐसा नहीं है कि सुमिता जी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेड्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज वो ऑलरेडी ये सब कुछ चीजें कवर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं, ना खुश है, ना स्टूडेंट्स इससे खुश हैं, ना स्टूडेंट्स इससे खुश हैं, ना टीचर्स इससे खुश हैं। किसी को आपने इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, कोई इंक्लूसिविटी की बात नहीं हुई, किसी का मौकिफ नहीं लिया, एकदम से उजलत में ये बिल आया, उजलत में पेश कर दिया गया। फिर हम माजी की कारकर्दगी भी देख रहे हैं, हमारे सामने जाली डोमिसाइल पे दाखिले भी हैं, हमारे सामने कराची में इंटर के बच्चों का रिजल्ट किस तरह खराब किया जा रहा है वो भी है। हम एमडी चले, अगर 18 लोग हटा दिए तो हुआ कैसे, जाली डोमिसाइल बने कैसे? मेरी बहन 16 साल की आपकी बिला शिरकत
हुकूमत के बाद नहीं उठाई थी। अच्छा, we let आपके लगाए हुए डीसी और आपके लगाए हुए एसी 5-5 हजार रुपए में इस पाकिस्तान की शनाख्त बना के लोगों को दे रहे हैं। डोमिसाइल 5-5 हजार रुपए में कैसे बन रहा है? 16 साल में आप मुझे बताएं कौन सा एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस से आप खुद मुतमईन है? आप कराची आई थे, आप मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे रोजाना की बुनियाद पे जिस तरीके से लोगों की चले अब जरा उन्हें मौका दे देते हैं, सिंध हुकूमत का मौका दे देते हैं। हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम जो है बहुत फख्र से बोलते हैं कि वाकई में हम ये सारा काम कर रहे हैं। जहां जहां इस्लाह की जरूरत होती है वो इस्लाह भी कर रहे हैं। कोई ये जो है बिल जो है ये आपके और हमारे बेहतरी के लिए ही है। अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभालता है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का हालो हाल जो बिगड़ा हुआ है उसको अगर संभालते हैं, उसमें भी जिन्होंने ये पूरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह और बर्बाद किया, ये भी हम सब जानते हैं। अच्छा, अगेन नो पॉइंट स्कोरिंग, नो पॉलिटिकल स्कोरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द वोट। इसके ऊपर अगेन सिर्फ वाइस चांसलर्स जो है ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स को एडजस्ट करने की बात नहीं हो रही है। और ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी सिविल सर्वेंट, उसमें बिल में लिखा हुआ है अपनी सिविल सर्विस वो छोड़ेंगे, अपनी ये जो सर्विसेज हैं वो छोड़ेंगे, तभी वो जो है एज अ वाइस चांसलर काम कर सकते हो। तो वो भी उनका डिसीजन है। देखते हैं आगे इस पूल में कौन कौन वो करता है। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। 21 ग्रेड का अफसर भी बहुत काबिल होता है, उसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सारी चीजें पूरी की भी होती हैं, प्लस मास्टर्स डिग्री होगी, प्लस और सारे एलिजिबिलिटी वो होंगे। ताहा अहमद साहब, आप हमें एज एन एग्जांपल बता सकते हैं कि बैरूने मुल्क ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें ऐसे लोग लगाए गए हो और वो बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है? इसमें 2-3 चीजें ये हैं कि बैरूने मुल्क जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारी ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। सही है, मेरी बहन से मैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस चीज को देखें कि उनके अपने अल्फाज और उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। आप मुझे बताएं, कल आप मास्टर्स की शर्त भी खत्म कर दें कि और पूल बड़ा हो जाएगा? कल आप पूल बड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पीएचडीज नहीं है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना चाहिए, आपको अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए। ये किसी ने नहीं कहा, डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। मेरी बात मुकम्मल होने दें। मेरी बात, मैं आपकी बात के दौरान नहीं बोला था, मेरी बात मुकम्मल होने दें सुमेता, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोला था, तहम्मुल से सुने। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हम ही एतराज नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इस पे एतराज कर रही है कि ये एक ऐसी लॉजिक है कि मतलब ये कोई समझ, कोई सेंस नहीं बन रहा इस चीज का कि आप अपना पूल बड़ा करने के लिए आपने पीएचडी की शर्त खत्म। और ताज साहब ये बताएं कि गवर्नर साहब का क्या मौक़िफ़ है इस पर? गवर्नर साहब क्या कहते हैं? गवर्नर साहब क्या कहते हैं, आपके गवर्नर? जो पॉइंट्स गवर्नर साहब ने लगा के भेजे हैं वो बड़े वैलिड हैं कि ये कैसे आप इसका क्राइटेरिया अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। दुनिया भर में कोई चीजों का तरीकेकार होता है, कोई खदोखाल होता है। ये थोड़ी होता है कि आपका प्लीज मुझे बात करने दें, आप इस तरह से ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपकी बारी में नहीं बोल रहा था, मेरी बात मुकम्मल करने दें। देखें जी, इस तरीके से नहीं होता। माने आप अगर नए लोग हैं, नई जनरेशन है, आप अपनी पार्टी को थोड़ा सा अब ये तो खैर गवर्नर के पास दोबारा ये तो खैर देखें, ये तो हो गया, ये मामला तो हो गया, इट्स डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्च कमेटी की बात कर रही हैं, क्या अब अच्छा नहीं है कि आप मिलके बैठ के सर्च कमेटी का सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट बनाएं ताकि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का उसूल उस पर कार फरमा हो? क्या कहती हैं आप सुमेता जी? बिल्कुल, अगेन मैं उनकी बात उनको नहीं वो करना चाह रही थी, मगर आप अगेन इसमें कहीं नहीं लिखा कि पीएचडी को आपने जो है वो ये पीएचडी का जो है वो खत्म कर दिया। इट्स नॉट खत्म। सर्च कमेटी में 3 नाम जाएंगे। सर्च कमेटी के लिए आई एम श्योर कि एजुकेशन की भी स्टैंडिंग कमेटी है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो हायर एजुकेशन है उसकी भी वो है। उसमें सर्च कमेटी बड़ा कैटेगोरिकली उस बिल में वो हुआ है कि 3 नाम जाएंगे, उसके बाद ही वाइस चांसलर जो है वो उस इंस्टीट्यूशन का सिलेक्ट होगा। अच्छा सुमेता, ये बताइए, टीचर्स एसोसिएशन और जो प्रोफेसर्स की एक एसोसिएशन है, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है इस चीज पे? क्योंकि हमारे शो पर आए थे वो बड़े, उन्होंने जी दे हैड नो आइडिया दिस वाज। आई थिंक मैं भी आपके शो पे लास्ट आई थी और इसी के ऊपर हमने बात की थी।
और क्या कहते हैं, आई थिंक HEC और इन सारी चीजें स्टेक होल्डर से ताहा भी बेहतर बताएंगे। आई थिंक ताहा इज पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑल्सो। स्टैंडिंग कमेटी की तो मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर जो है कंसिडरेशन हुई थी इसके ऊपर, दैट आई नो फॉर श्योर। तो टीचर्स एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया है आपने? गवर्नर साहब के जो एक सेकंड आप जवाब दे रहे थे ताहा साहब, एक सेकंड आपने सुमिता, आर यू सेइंग दैट टीचर्स एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया गया है इस इशू पे? As far as I know कि स्टैंडिंग कमेटी में कंसेंसस डेवलप हुआ है। नो अच्छा, चले ताहा साहब, आप फाइनल कमेंट आपका क्या है इस सिलसिले में? अब ये जो सर्च कमेटी है इस पर आप क्या, क्योंकि अब तो हो चुका है। देखिए जी, इसमें ना टीचर्स एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया है। इस शहर का मैंडेट रखने वाली किसी, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोला था, प्लीज। दूसरी बात ये, HSC की रिकमेंडेशन है कि ये ना किया जाए। ये जो मेरी बहन को पता ही नहीं, वो कह रही है मेरे इल्म में नहीं है, तो आप पढ़ लें जो गवर्नर साहब ने रिमार्क्स भेजे हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई है। मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्पेशल इन्वाइटी हमारी तरफ से साबिर साहब गए थे, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भी अमेंडमेंट लगाई थी और हमने कहा था कि इतनी उजलत ना कर रहे हैं, डिबेट कर लें। बेसिकली ये बिल पूरा बदनीयती पे मबनी है, ये हर काम को PPP मोड पे ले जाना चाह रहे हैं। कल आप देखें किस तरह से बिल पास हुआ है कि तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पे थी और सिर्फ एक सियासी जमात ने इस बिल को पास किया है। पूरी दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है कि किस तरीके से। चले, इस पर आने वाले वक्त में मजीद भी हम डिबेट करेंगे और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा इस बिल पर लेकिन ये PPP मोड नहीं है, एक वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट और PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड तो नहीं है। ताहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप देखिएगा सुमेता, मैं आपको बता रहा हूँ इस बहस को आगे लेकर जाएंगे और अगले शोज में हम इस पर इस पर जरूर हम बात करेंगे। तालीम का मामला है, प्रायोरिटी पे हमारा तालीम ज़ाहिर है और सिंध हुकूमत ये कहती है कि तालीम और सेहत उनकी दोनों। ताहा अहमद और अफजाल सैयद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस एंडेड अप बिकमिंग अ वेरी फायरी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन और जो स्टूडेंट बॉडी है, टीचर्स बॉडी है, प्रोफेसर्स है, उन सब को ऑन बोर्ड लेके, बिकॉज द फ्यूचर जिनके ऑन टॉप हेड्स चेंज कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो फ्यूचर है वो बच्चों का है, स्टूडेंट्स का है। जनाब